सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानता हूँ कि मैं वीडियो काफ़ी लेट है क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। तो आप फाइनली वीडियो इज हियर, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो POC का चैप्टर नंबर 2 के MCQs कवर करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो है इसेंशियल ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस। तो इस चैप्टर के हम MCQs कवर करने वाले हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो MCQs हमारे पास आ जाते हैं हमारी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 38 के ऊपर। आप ओपन कर लीजिए, मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास MCQs है बिजनेस प्रॉब्लम्स रिलेट विद। अब बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ गिवन है, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर, मार्केटिंग। तो इन चारों में से कौन सा फंक्शन हो सकता है, तो इनका जो बिजनेस प्रॉब्लम जिससे रिलेट करती है तो ये सारे फंक्शन बिजनेस के अंदर रिलेट कर सकते हैं। तो हम इसका ऑल ऑफ अबव लगा देंगे। तो अब जो हमारा MCQ नंबर 2 है वो है फॉर अ बिजनेस सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्लूड। बिजनेस के लिए आमदनी का जरिया क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, हमारे पास इक्विटी, बोरोइंग और रिटेन्ड अर्निंग, और एक लास्ट है हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो बिजनेस के लिए आमदनी का जरिया ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इक्विटी जो है कैपिटल जैसे ओनर ने इंट्रोड्यूस करा, या बोरोइंग जो होता है जब ओनर ने किसी से लोन लिया तो बिजनेस के अंदर पैसा आया तो ये उसका फाइनेंस हो सकती है। उसके बाद रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है पास प्रॉफिट, जो हमारा पिछला प्रॉफिट जो हमें मिलता है उसको हम पास प्रॉफिट कहते हैं और रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ अबव है, क्योंकि डी है, क्योंकि तीनों चीजें हो सकती हैं ये बिजनेस के जरिया जो है आमदनी का। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास जो MCQ आता है वो लोकेशन रेफर्स टू। अब लोकेशन क्या रेफर करती है, हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, साइट ऑफ बिजनेस और सिटी ऑफ बिजनेस या फिर साइट ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ अबव। अब यहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि दो एक से मतलब निकलने वाले वर्ड्स जैसे, मगर इन दोनों के मीनिंग्स दोनों की अलग अलग है। एक आता है SIGHT साइट और एक आता है SITE साइट। अब ये जो SIGHT वाला साइट है ये देखने वाला साइट है, जो विजन वाला साइट होता है, और ये SIT वाला साइट जो है ये वेबसाइट वाला साइट है, लोकेशन वाला साइट होता है। तो इसकी करेक्ट जो आंसर है वो है SIT वाला साइट, जो सेक्शन नंबर वो MCQ नंबर 3 पे है हमारे पास। C जो है SITE ऑफ बिजनेस, साइट ऑफ बिजनेस, ये वाला साइट है उसके अंदर। नंबर 4 पे जो हमारे पास MCQ आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय फॉर्मिंग। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व की जा सकती हैं, तो हमारे पास आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा आता है हमारे पास पार्टनरशिप, तीसरा है हमारे पास कंपनी, और चौथा है हमारे पास सोसाइटी या फिर एनी ऑफ अबव। तो इसका मैं सही जवाब इसका ये है कि एनी ऑफ अबव। इनमें से कोई सा भी आप प्रॉब्लम कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हैं, इससे हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 5वां MCQ जो है हमारा वो है लोन टू बिजनेस आर प्रोवाइडेड बाय। अब बिजनेस को लोन कौन प्रोवाइड करता है, तो हमारे पास ऑप्शन है सबसे पहले शेयर होल्डर्स, नंबर B पे जो है हमारे पास वो है पार्टनर्स, नंबर C पे हमारे पास है बैंक। 3 ऑप्शन है, और चौथे पे हमारे पास है AB या फिर BC। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है BC, क्योंकि पार्टनर्स हमें बिजनेस को लोन जो है प्रोवाइड करते हैं, पार्टनर्स और बैंक्स। तो 2 बंदे जो हैं ये बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम वो E पे लगा देंगे, क्योंकि B और C दोनों हैं तो हम E पे लगा देंगे, क्योंकि B और C दोनों आ रहे हैं उसके अंदर। नंबर 6 पे हमारे पास है रिटेन्ड अर्निंग रेफर टू। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है फ्यूचर प्रॉफिट, नंबर B पे हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर C पे हमारे पास है पास्ट प्रॉफिट, और नंबर D पे हमारे पास है नेट इनकम फॉर सेल्स या फिर ऑल ऑफ अबव E पे जो है हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता चुका हूं कि रिटेन अर्निंग का मतलब होता है पास्ट प्रॉफिट। तो हम पास्ट प्रॉफिट पे चेक कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास अगला MCQ जो है वो है बिजनेस प्रॉब्लम्स आर। बिजनेस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास आता है टेम्पररी फिनोमिना, नंबर B पे हमारे पास आता है कंटिन्यूइंग फिनोमिना, और नंबर C पे हमारे पास है रॉन्ग पॉलिसीज, और या फिर D पे हमारे पास AB और E पे हमारे पास है BC। तो इसका करेक्ट आंसर है BC। और वो क्यों है, बिजनेस प्रॉब्लम्स किस तरह क्या वजूहात होती हैं बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आने की। उसकी वजूहात ये होती हैं कि कंपनी के अंदर कुछ रॉन्ग पॉलिसीज होती हैं, उसकी वजह भी हो सकती है रॉन्ग बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स की, और कंटिन्यूइंग फिनोमिना कोई, तो फिर उसका ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। B और C दोनों ऑप्शन इसके हैं, कंटिन्यूइंग फिनोमिना और रॉन्ग पॉलिसीज। तो इसके बाद जो नंबर 8 पे हमारे पास MCQ आता है सेमी स्किल्ड लेबर इंक्लूड्स। सेमी स्किल्ड लेबर क्या होते हैं और किन किन चीज़ों क्या कौन कौन होते हैं सेमी स्किल्ड लेबर। तो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं डेंटर, मैकेनिक्स या फिर स्कूल टीचर। 3 ऑप्शंस ये हैं, और नंबर D पे हमारे पास है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे जो ये सेमी स्किल्ड, तो ये इसके फिर ऑप्शंस हैं, और फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सारे अनस्किल्ड लेबर्स हैं।
तो इसके अंदर डेंटर भी आता है, मैकेनिक भी आता है और स्कूल टीचर्स भी आ जाते हैं। इसके बाद अब बात की जाए तो अगले एमसीक्यूज की जो है वो हमारा एमसीक्यू नंबर 9, तो फ्यूचर ऑफ बिजनेस इंटेल्स द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस को फ्यूचर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फेस करने को मिल सकती हैं। तो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ए में कंपटीशन, इन्वेंशन, प्रॉफिट और इनोवेशन। तो एक बिजनेस को फ्यूचर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से उसको बचना पड़ेगा, इन सबको फेस करना उसको आना चाहिए। तो हम इसको ऑल ऑफ दी अबव करेंगे, क्योंकि एक फ्यूचर में कंपटीटर भी आ सकते हैं उसके पास, उसको इनोवेशन करना भी आनी चाहिए, उसके पास इन्वेंशंस भी होनी चाहिए नई, और उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबव करेंगे फ्यूचर्स के ऊपर। तो फिर इसके बाद हमारे पास अगला जो है हमारा एमसीक्यूज नंबर 10, कैपिटल इज बाउट इन बाय। कैपिटल बिजनेस के अंदर कौन डालता है? तो ऑफकोर्स ये शेयर होल्डर्स डालते हैं। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कराते हैं वो शेयर होल्डर्स कराते हैं बिजनेस के अंदर। इसके बाद 11 पे हमारे पास है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोज टू। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो हमारे पास ऑप्शंस के अंदर आ जाते हैं बाइंग मशीन, नंबर बी पे हमारे पास है रेंटिंग प्लांट, और नंबर सी पे हमारे पास है हायरिंग लेबर, और नंबर डी पे हमारे पास है बाइंग रॉ मटेरियल। तो ऑफकोर्स इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, क्योंकि बाइंग मशीन ये हमारा नॉन करंट एसेट है। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें ये हमारा करंट एसेट होता है। तो लॉन्ग टर्म एसेट जो होता है वो हमारा मशीन्स की तरफ जाता है, क्योंकि नॉन करंट एसेट है हमारा। इसके बाद हम 12 पर आ जाए तो हमारे पास है रिस्क इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय। रिस्क कौन फेस करता है बिजनेस के अंदर? तो हमारे पास ऑप्शन में आ जाते हैं अब बैंक, नंबर बी पे आता है हमारे पास अब बिजनेस, नंबर सी पे आता है एन इंश्योरेंस कंपनी, और नंबर डी पे आता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो एक कंपनी के पीछे सिर्फ एक बिजनेसमैन का हाथ नहीं होता, तो इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर एक बिजनेस या एक कंपनी चल पाती है। तो हम इसको ऑल ऑफ अबव इसलिए करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का भी हाथ होता है एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेसमैन का भी हाथ होता है, एक बैंक का भी हाथ होता है, और एक मैनेजमेंट का भी हाथ होता है। तो ऑल ऑफ अबव सबको रिस्क फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ई पे हमारे पास ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, तो हम इसको ऑल ऑफ अबव कर देंगे। इसके बाद हमारे पास 13 पे हमारे पास एमसीक्यू आता है बिजनेस सर्वाइव्स ऑन द बेसिस ऑफ। बिजनेस किस चीज़ के ऊपर सर्वाइव करता है? तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नंबर बी पे हमारे पास है राइट इन्फॉर्मेशन, नंबर सी पे हमारे पास है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और नंबर डी पे हमारे पास है सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, और नंबर ई पे हमारे पास है ऑल ऑफ अबव। एक बिजनेस को चलाने के लिए हर तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे नंबर ई को चूज करेंगे, क्योंकि ऑल ऑफ अबव जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास होनी चाहिए। तो नंबर ई पे हमने चेक कर दिया। इसके बाद हमने 14 पे आना है, जो है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज में। तो ऑप्शन है हमारे पास रूइन अ बिजनेस, नंबर बी पे हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस, नंबर सी पे हमारे पास है पुट रिस्ट्रिक्शन, नंबर डी पे हमारे पास है एनी ऑफ अबव। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हो सकती हैं एक बिजनेस के हिसाब से? तो हमारे पास सारी चीज़ें ये तीनों ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस, रूइंस ऑफ बिजनेस और पुट रिस्ट्रिक्शन। तो ये एक बिजनेस के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो हम इनमें से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। तो हम एनी ऑफ अबव पे लगा देंगे इसका। और नंबर 15 पे हमारे पास जो एमसीक्यूज है डैश एक्सेप्ट ऑल बिजनेसेस। तो अब हमारे पास ऑप्शन में आ जाते हैं हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज, नंबर बी पे आता है हमारे पास कंपनी पॉलिसीज। तो हम इसका गवर्नमेंट पॉलिसीज पे चेक कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज ही बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। उसके बाद नंबर 16 पे हमारे पास एक एमसीक्यू है, वो है ट्रांसफर इज द फंक्शन ऑफ। ट्रांसफर किस चीज़ का फंक्शन है? नंबर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नंबर बी पे हमारे पास है सेल्स डिपार्टमेंट, नंबर सी पे हमारे पास है पर्सनल डिपार्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है पर्सनल डिपार्टमेंट। ट्रांसफर जो है एक बिजनेस के अंदर हिस्सा होता है पर्सनल डिपार्टमेंट का। इसके बाद अब हमारे पास जो 17 एमसीक्यूज है वो है डैश डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस। अब डैश डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक है हमारे पास कैपिटल, एक है हमारे पास बोरोइंग। तो अब कैपिटल जो है डिटरमाइन करता है बिजनेस के साइज को, तो हम इसका नंबर ए पे चेक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस को नापा जाता है, मेजर किया जाता है कैपिटल के हिसाब से, कि जितना आपका कैपिटल होगा उतना बड़ा आपका एसेट टर्नओवर होगा। तो इसका ए पे हम चेक लगा देंगे। और ये हमारा था आखिरी एमसीक्यूज। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। इनके मैंने आंसर भी बता दिए, साथ साथ मैं आंसर बताता हुआ भी आया हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं, आपकी काफ़ी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे। और आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी आपके पेपर्स का टाइम काफ़ी दूर है। क्योंकि अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है हमारे पास कि अभी आपके पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं। अभी सेकेंड ईयर की भी जहाँ तक बात की जाए तो उनके भी लास्ट के पेपर्स रुके हुए हैं। अभी पहले उनके होंगे, फिर उनके बाद फिर आपके पेपर स्टार्ट होंगे फर्स्ट ईयर वालों के।
तो उम्मीद है कि 14 अगस्त से भी आगे जा सकते हैं आपके पेपर्स। तो आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन नहीं। अभी भी अभी जिस स्पीड से चल रहे हैं आप, इसी स्पीड से चलते रहें तो इंशाल्लाह आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो बस दीजिए मुझे आज की नहीं इजाज़त। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे किसी और क्लास में किसी और चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।